सांसद इस तरह विवादों में घिरे हैं, नियमों की बात देखिए कुछ चीज़ें गलत हैं, जैसे आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना वो भी गलत है। आप इनडायरेक्टली भी बहुत सारे सबक दे सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपकी भाषा में कि आप सामने वाले को मारने पे उतारू हैं, सामने मिल जाए तो आप थप्पड़ ही लगा दें। उस तरीके का भाव नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, या मैं जी। कभी कभी जिसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ या हमें से अधिकांश लोग जो है वो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद हो सकता है आप भी आते होंगे। जी। एक गांव के लोग से अगर आप पूछेंगे एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, तो कहेंगे स्कूल में पढ़ाई कैसी होगी, बिल्कुल। या फिर हम कौन सा स्कूल एफर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का क्या सिस्टम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो वहीं पढ़ के सामान्य तौर पर जो भी कैपेबल है माँ बाप, वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल में। तो आपको लगता नहीं कि हमें उस रूट से निकलकर वहां से सोचना शुरू करना चाहिए? बिल्कुल कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। सही कह रहे हैं आप। यही तो दुर्भाग्य है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक खुद ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे प्राइमरी में पढ़ें। Yes. वो चाहता है कि सरकारी में प्राइवेट में पढ़ें। मैं बहुत सारे ऐसे प्राइमरी टीचर्स को जानता हूं जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अब आप और मैं वैसे भी लोगों को जानता हूं, एक चीज और ऐड कर दूं, हाँ, जिन्होंने दिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाया और एक जगह प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन करवाया। हालांकि अब ये सिस्टम खत्म हो गया जब से आधार वाला है। मैं पहले की बात बताइए। अब आप सोचिए, जिस दौर में हमारे देश के रक्षा मंत्री या बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री प्राइवेट स्कूल्स का उद्घाटन करेंगे और प्रमोट करेंगे, और सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में पता चलेगा सांप निकल आया, बच्चों को पानी में दूध मिला के पिलाया जा रहा है, तो फिर कैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक होगी? जहां पे सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर दिए जाएंगे कि बच्चे नहीं आते थे। सरकारी स्कूलों में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 9806 स्कूलों में एक शिक्षक तैनात है। सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। तो हम सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर कहाँ रहे हैं? बंद करना क्या दिखाता है कि हमने मान लिया सरकारी स्कूलों की काम स्थिति हो ठीक नहीं रहा सकती। है, या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीकेशन। मैं बहुत सारे स्कूल्स को ऐसे भी जानता हूं जिनमें बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, शानदार वॉशरूम है, बच्चे जाते हैं। हाँ, जिसने अपने लेवल पर इनिशिएट किया, मैं ये भी मान रहा हूँ कि उसमें वहाँ के प्रिंसिपल या फिर वहाँ के कुछ अधिकारियों का योगदान उसमें ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी कई स्कूलों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट है और वहाँ की प्रिंसिपल्स ने अपने योगदान से लोगों को रिक्वेस्ट कर करके स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बना लिया। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम बचे हैं साहब। आज की डेट में पत्रकार, नेता, शिक्षक सब मैक्सिमम 99% सिर्फ अपने हितों के लिए किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। और जब तक ये अपना स्वार्थ या अपना हित पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ना अकेले मोदी जी कर पाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि कट कमीशन, करप्शन पे रोक लगेगी, लेकिन वो रोक लगी नहीं। एक आपसे जुड़ा सवाल है जी। मानहानि का केस चल रहा है जी। चैनल का नाम और वो तो नहीं लेना है, लेकिन मानहानि का केस चल रहा है, क्या स्टेटस है उसका? अभी तो पहली हियरिंग में जज ने कहा कि हमें नोटिस इशू करके बोला कि आप रिप्लाई दीजिए इस पे। जैसे उनका इंटरिम में ये था कि आप ये वीडियो टेक डाउन कराइए, तो हमें कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया। और कोर्ट ने कहा कि अगली हियरिंग हम 17 जून को करेंगे, और जब तक आप अपना रिप्लाई तैयार कर लीजिए। और आपका अगर कोई काउंटर क्लेम है, आपको भी लगता है कि आपको, कोर्ट ने क्या ये माना कि आपकी जो बातें थी वो डिफेमेटरी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं माना। और वैसे भी कोर्ट ये कहता है कि पहले आप क्लीन हैंड के साथ आइए, आपकी कोई गलती ना रही हो। इनिशिएट तो आपने किया, आपने यूट्यूब एजुकेटर्स पे सवाल खड़े किए, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, उतनी बहस हुई नहीं। बट ये है कि हाँ, उनको इंटरिम इंजेक्शन नहीं मिला, जिसके लिए कोर्ट में जाता है आदमी कि मैं तुरंत वीडियो टेक डाउन करा दूं, वो चीज़ नहीं हो पाई। अगर कोई चाहे, मैं चाहूँ कि मुझे अभिनय शर्मा से मैथ्स पढ़ना है, कितनी फीस देनी होगी आप? अगर आप चाहें तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कोई फीस नहीं देनी, आप फ्री पढ़ सकते हैं। कैसे? मैं यूट्यूब पे 3 से 4 बार सारा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। अभी भी हफ्ते में 3-3 घंटे की 2 बड़ी क्लासेस लेता हूँ, 12-12 घंटे की क्लासेस अपलोड करता हूँ। और एक अभिनय मैथ्स ऐप है जिसके ऊपर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और उस पर किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं है। बाकी मैं एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने जाता हूँ, अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है तो 200-500 मैक्सिमम आप 2 साल की फीस दे सकते हैं। तो अभिनय शर्मा की कमाई का जरिया क्या है? कमाई का जरिया एक तो यही कि जहाँ पे नौकरी करता हूँ वो एक कमाई का जरिया है, जहाँ पे 2 घंटे पढ़ाता हूँ बस। और बाकी बहुत सारे कमाई के जरिए थे जिनको बंद करना पड़ा। अगर आप लोगों के हित की बात करेंगे तो सबसे पहले यही आएगा। जैसे मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी 2019 में, 28 जगह चलते थे सेंटर्स,
और मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ भी एक एक बैच में 7-7, 8-8 हज़ार बच्चे पढ़ते थे। वो मैंने बंद कर दिया। चलता हुआ मुझे ये भी लगा कि अब जब मैं बच्चों के मोबाइल में पहुँच गया हूँ कोविड के बाद, तो ये नैतिकता के खिलाफ या मेरी विचारधारा के खिलाफ होगा कि मैं फिर भी बच्चों को दिल्ली बुला के पढ़ाऊँ। वो मैंने बंद कर दिया। उससे पहले और उस दौर में आपको पता होगा कि एडटेक कंपनियां आई थी। एडटेक कंपनियां बाहर से बहुत फंडिंग लेके आई थी और वो बच्चों को भी सस्ती शिक्षा देती थी। इसी वजह से वो आज 34,000 करोड़ की कंपनियां 2-2 हज़ार करोड़ में बिक गई। तो उस दौर में पैसा कमाया, मिला, वो पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। सोच रहे होंगे मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा जी। एक वेबसाइट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस वेबसाइट पर आपकी संपत्ति को लेकर कुछ चीजें छपी हुई हैं कि आप किस किस चीजों के मालिक हैं। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दिखा दूंगा। जी जी जी। और आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने विला हैं, ये हैं। तो क्या आप औद्योगिक बनाना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम को जो आप मीडिया पर आरोप लगाते हैं? बिल्कुल भी। और क्या उस वेबसाइट की ये खबर गलत है? वो खबर में बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमारे बारे में आर्टिकल लिखती हैं। नहीं, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले तो मनी कंट्रोल ने लिखा, शायद आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, गलत लिखा है वो, बहुत सारा उसमें गलत। उन्होंने वो डीएनए से लिखा है, जो डीएनए में मेरे बारे में बताया गया वहां से लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। तो आपने उन पर डिफेमेशन का केस नहीं किया? अरे नहीं, ऐसे लिखने दीजिए। अगर उनको इस बात के लिखने से व्यूअरशिप मिल रही है तो लिखिए, क्या दिक्कत है? तो अभी तो व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उकसा रहे हैं कि हम किसी यूट्यूबर का ऐसा कंटेंट भर देंगे जाकर टाइमलाइन पर, हमारे छात्र। नहीं, कंटेंट नहीं बोला है, आप फिर से देखिए। जो बोला बोल दीजिए। पूरी बात आप देखिए। हमने कहा कि आप अपना काम ठीक से करिए, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं पता, बट उसमें समय रहना भर देंगे। आप सुनिएगा उसको कि समय रहना भर देंगे। तो वो आप ये समझिए, हो सकता है कि वो उस वक्त के हिसाब से मुझे लगता है कि बात ज्यादा बड़ी हो गई, वरना वो जिस अंदाज में कही गई या उससे पहले भी बहुत बातें इस अंदाज में कही गई उतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बन गया उस दौर में जहां सब लोग आरोप लगाने लगे तो वो बात बड़ी लगने लगी। बट मैं मानता हूं कि कुछ चीजें मैंने भी उस चीज पे आत्ममंथन किया। आपसे भी बात हुई, आपने भी कहा कि वो चीज गलत थी, तो मैंने यही कहा कि हो सकता है कि जिस वक्त आप लाइव हो कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ जी। चाहे आपकी बातचीत हो, खान सर की बातचीत हो, ये विवाद वहां तक पहुंचा, कई सारे टीचर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आपकी कोई गुरेज है किसी भी एंकर के साथ? मेरे साथ हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, तो आप एक अलग से वीडियो बनाकर डाल सकते हैं जी। और मुझे लगता है जो आपको सुनने वाले को सुने। लेकिन क्लासरूम में इस तरीके की बातचीत करना क्या ठीक है? बिल्कुल गलत है। मैंने तो अलग से वीडियो बनाया, मैंने क्लासरूम में नहीं किया। नहीं, मैं आपकी बात कर भी नहीं रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने खान सर जिस तरह विवादों में घिरे हैं, नियमों की बातचीत, कुछ चीजें गलत हैं। जैसे आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना, वो भी गलत है। आप इनडायरेक्टली भी बहुत सारे सबक दे सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपकी भाषा में कि आप सामने वाले को मारने पे उतारू हैं, सामने मिल जाए तो आप थप्पड़ ही लगा देंगे। उस तरीके का भाव नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बात सिर्फ एक एंकर की नहीं थी, पूरे उस एक इकोसिस्टम की थी कि भाई आप बच्चों के मुद्दों को मुखर होकर उठाइए, उतनी ही बात थी। और सबसे दुख की बात तो पांडे जी इसमें यह है कि कम वक्त हम लोग ये बात उस वक्त बोले जिस वक्त बात उठाई जा रही थी। हमें खुद इस बात का अफसोस है कि ये बात शायद हमने पहले बोली होती और फिर वो उस मुद्दे को उठा रहे थे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि वो मुद्दा थोड़ा धीमा हो गया इस लड़ाई में। आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त मीडिया उस मुद्दे को उठा रही थी, वो एक प्रेशर सरकार के ऊपर बन रहा था, सरकार बैकफुट पे आ रही थी, उसी वक्त ये हो जाना, ये थोड़ा दुखद रहा। लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। लेकिन उनका ये कहना है, जितनी मेरी किसी चैनल के माध्यम से उनसे बात हुई, तो कि ये मेरे ऊपर आरोप पहले से लगा रहे थे, कुछ शिक्षक पहले से मेरे मतलब काम पे सवाल उठा रहे थे, इसलिए मैंने ये बोला। आप जो है पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। एक आपसे जुड़ा विवाद है, 2024 का है अगर जी, क्लास प्लस के साथ। जी जी, ठीक है, जिस पर आपके ऊपर शायद मुकदमे हुए, केस। नहीं, मैंने किया। आपने किया? मैंने किया। चलिए ठीक, ये भी आपने। अच्छा, क्या था ये पूरा मामला? कई बार ऐसा होता नहीं कि जैसे मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, उस कंपनी से जब मैं निकल के आया तो मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैं अपनी बातें अगर पहुंचाऊंगा, आज आप पत्रकार हैं तो आपको एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपकी बात को पहुंचा दे। तो उसी में ये काम करता है क्लास प्लस। ये टीचर्स को ऐप बनाकर देता है कि आप ये ऐप लीजिए,
तो वहीं पे वो विवाद था कि हमारे कंटेंट का गलत इस्तेमाल हुआ, ये सब सारी चीज़ों का विवाद था। और फिर हमने कहा कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो उस काम ना करने पे विवाद होना था, तो वो विवाद हुआ, लेकिन सॉर्ट हो गया। तो आपसे आप पहले नहीं देखे थे कि उसमें सिस्टम क्या था, क्या गड़बड़ी हो रही बहुत है? मुश्किल होता है, कैसे आप देख पाएंगे? आप किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। कोई सिस्टम हो सकता है जुड़ते वक्त ऐसा ना हो, बाद में खराब हो जाए। तो ये सब चीज़ें तो रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है। हेल्थ सिस्टम की एक बात रह गई थी जी। हेल्थ सिस्टम भी, जैसे मैंने प्राइमरी स्कूल कहा, कम ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाकर इलाज कराएं। एम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर गांव में, शहरों में जो सरकारी अस्पताल होते हैं, आप वहां पर जाइए, उन लोगों की भीड़ है जो या तो मेडिक्लेम नहीं ले सकते हैं जी। या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने कल का एक न्यूज़ सुना जिसमें गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? अगर ऐसी खबरें आएंगी, ये कहा जाएगा कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 650 करोड़ चादरों में और दवाइयों में घोटाले हो गए, तो लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि वो जाएंगे सरकारी अस्पताल में? कैसे जाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ फिर उसकी पीआर भी करके बताना कि अब हमने सरकारी स्कूलों की स्थिति ये कर दी है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये कर दी है? तभी तो लोग होंगे। ये काम तो सरकार को करना था ना, यही तो कार्यकाल में दिखाना था। आज अच्छा लगता ना जब मोदी जी कहते कि देखिए, जिस वक्त मैं आया था उस वक्त टॉप 100 में इतनी यूनिवर्सिटी थी, आज इतनी है। उस वक्त इतने प्राइवेट अस्पताल थे और सरकारियों की हालत ये थी, और आज सरकारी अस्पतालों की हालत ये है। ये चीजें अच्छी लगती, ये बताती कि आपका कार्यकाल कितना प्रभावकारी रहा है। लेकिन इसी पे हमें शिकायत है कि जब आप हेल्थ सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, जब आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पे काम नहीं कर रहे, जब अशिक्षित लोग शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री किस तरीके की कमेंटबाजी करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री किस तरीके की कमेंटबाजी करते हैं। उस दौर में आप कह रहे हैं कि नहीं हम 2047 में विकसित हो जाएंगे, तो साहब क्या होगा कि हम सोएंगे 46 की रात को, 31 दिसंबर को, और एक अगले दिन विकसित हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। राहत होगी। मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आप पूछ रहे हैं कहाँ पहुंचा भाई, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा यार सोनीपत पहुंच गया, तो आप कहेंगे ठीक है चल आगे पानीपत आएगा। और मैं बोलूंगी नहीं यार मथुरा आ गया, आगरा दिखा रहा है, तो आप बताएंगे कि रास्ता गलत है, नहीं पहुंच पाएगा, तो यू टर्न ले ले। तो हमारा काम अभी भी यही है कि सरकार यू टर्न ले ले। आपसे मैं आज पहली बार मतलब पॉडकास्ट में बातचीत कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा आपके क्लासेस के वीडियो नहीं देखूंगा, लेकिन बातचीत करते हुए मैंने सोचा कि अब मैं आपके क्लासेस के कुछ वीडियोस देखूंगा और बहुत जल्द एक सेशन आपके साथ दोबारा करूंगा। जरूर जरूर। क्योंकि ये आरोप ये लगते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल मतलब खान सर के विवाद से जुड़ा हुआ जो वहां पर चल रहा था बच्चों के बीच में, कि आजकल हो ऐसा गया है कि कंटेंट में 80% प्रोपेगेंडा होता है, 20% एजुकेशन होता है। कोई कह रहा है कि 20% प्रोपेगेंडा होता है, 80% जो है वो। मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि एक ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी थी या किसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे 70% एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है, और बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक सच है। तो ऐसा नहीं, मेरी खान सर से भी बात होती है, और जब भी नेक्स्ट टाइम बात होगी तो मैं उनको इस चीज को कहूंगा। मैं इस पर आपसे एक अलग बातचीत करूंगा, करनी है बिल्कुल, हम इसको भी सुधारेंगे ना। हमारा काम ही हर गलत के खिलाफ बोलना। बातचीत करूंगा कि यूट्यूब पर पढ़ाई हो रही है या प्रोपेगेंडा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं सेशन करूंगा, लेकिन हंसी मजाक होना ठीक है। देखिए 3 घंटे कोई बच्चा पढ़ा रहा है। मेरे एक प्रोफेसर थे, जब मैं बीएससी में था, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उस संडे को 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेते थे डिग्री कॉलेज में। अच्छा। संडे को 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, और 2 घंटे पर ब्रेक होता, समोसा चाय पूरी क्लास को खिलाते थे, और हंसी मजाक भी करते थे, और 4 घंटे उनके बोरिंग के नहीं लगते थे। तो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में प्रोपेगेंडा या पढ़ाई, इस पर एक अलग सेशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा, और तब मैं खुद रिसर्च करके आपके साथ बैठूंगा। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अगली बार ये भी देखूंगा कि अभिनय शर्मा मैथ्स टीचर से पॉलिटिशियन बनने की ओर कितने फीसदी आगे बढ़ गए, कितने? नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं बात कहाँ तक पहुंची, बट सच ऐसा कुछ नहीं। चलिए, मतलब मैं कोई भी सरकार आएगी, मैं अकेला नहीं हूँ ये पूछने वाला, ये समझने वाला। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।